जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का आज की सेवा देने के लिए। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंतम शुक्राना महाराज का, बहुत शुक्राना। हमारी रचना पे ना तो कोई ऐसे शब्द हैं, ना हमारे पास कोई ऐसी विधि विधान है जो हम उस जिससे हम मालिक की उस्तत करें या उस विधि से हम मालिक को प्रसन्न करें। वो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ बनी है या कोई ऐसी विधि बनी है जो हम अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करें। ये मालिक का शुक्राना है जो हमारे उल्टे सीधे जो भाव के बीज हम डालते हैं उसको वो ब्लेस करते हैं और महाराज सेवा से जोड़ते हैं। मैं सत्संग शेयर करती हूँ आज। अपने बारे में शेयर करूँगी कि जो गुरुजी से जुड़ने से पहले जो मैं थी और जो उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ के और जो मेरे अंदर गुरुजी ने बदलाव लाया, मैं उसके बारे में बताऊंगी। कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब कुछ, मैं मतलब 100% हूँ और मेरे को सारे काम बहुत अच्छे से आते हैं और मेरे को जितना मेरे को पता है हर चीज़ के बारे में वो किसी को नहीं पता। मतलब हर चीज़ में मुझे ऐसा लगता था आई एम परफेक्ट। जब मैं गुरुजी के चरणों से जुड़ी तो तब भी गुरुजी ने बहुत लाड में रखा। और एक मेरी आदत थी कि मुझे कहीं भी जाना, मैंने तो पता नहीं क्या थी मेरे अंदर चीज़ कि मतलब मुझे वहाँ जाते ही ना कमियां दिखने लग जाती थी। और इतनी बारीक बारीक नज़र थी मेरी इस चीज़ में कि जो कोई भी नोटिस नहीं कर पाता था वो मैं नोटिस कर लेती थी कि कहाँ कमी है। और सिर्फ मुझे कमियां देखनी, खूबी तो मैं देख ही नहीं पाती थी, ना किसी के यहाँ जाके या किसी इंसान में भी, चाहे वो 100% परफेक्ट, मतलब 99.9% भी परफेक्ट है, लेकिन अगर उसका छोटा सा भी इधर उधर कोई कमी होगी मेरे को वही दिखती थी। कहते हैं जब गुरु हाथ पकड़ता है तो वो तुम्हारे को तुमसे मिलाता है और तुम्हारा आईना तुम्हारे सामने दिखाता है कि देखो जब तुम दुनिया में आए थे तो कितने निर्मल थे और उसके बाद धीरे 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 जो परत जमी वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की परतें होती हैं और वो धीरे धीरे कब परतें जमती चली जाती हैं हमें नहीं पता चलता। और ऐसा लगता है ये तो स्वाभाविक है, गुस्सा आना भी स्वाभाविक है, ये तो नेचुरल है। और किसी के अंदर कमी देखना भी नेचुरल है। और वो कमी देखने में हम अपनी मैं तो अपनी शान समझती थी कि ठीक है, मतलब ये चीज़ ऐसे है और ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। मतलब एक शायद से अलग सा एक ईगो था अंदर। और सबसे बड़ी बात कि मुझे एक ये बड़ी गलत फहमी थी अपने बारे में कि मैं बहुत ही पोलाइट हूँ और मेरे जितना मतलब बहुत ही भोला शरीफ कोई नहीं है, मुझे अपने बारे में ऐसे लगता था। लेकिन गुरुजी ने जब मुझे मुझसे मिलाया तो मुझे अपने आप को ही देखने में ना मेरी हालत एकदम खराब हो गई। और गुरुजी के वचनों में ये है कि या तो तुम अपने अंदर की गंदगी को खुद साफ कर दो और फुल सरेंडर कर दो, क्योंकि जब मैं निकालने पे आऊंगा तो तुम चीखे मारोगे। और वही हुआ, जब गुरुजी ने मुझे मुझसे मिलाया तो मैं जब अपने आप को देखा तो मैंने कहा नहीं, मेरे अंदर तो ये कमी है। मेरे पहले जो कमियां थी उसमें हम बड़े खेल कूद में उन कमियों के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। जब गुरुजी से जुड़े तब गुरुजी ने ये मतलब ऐसी हालत कर दी कि अगर एक विचार भी कुछ गलत आता था तो एक बेचैनी ऐसी हो जाती थी और अंदर से एक थॉट, शब्द बानी सुन के, गुरबानी सुन के एक ये और आ गया था कि कहाँ बेचैनी हो रही है, क्यों हो रही है, कि तो इसका मतलब परमात्मा कुछ गलती हुई है हमसे। धीरे 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 गुरुजी ने उस चीज को साफ किया। और मैंने कहा ना कि मैंने गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी ये अरदास लग चुकी थी भगवान के चरणों में कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं सब कुछ कर रही हूँ, घूम फिर रही हूँ, सब कुछ है। परमात्मा की इतनी कृपा थी कि घर संसार में हर तरह से हर चीज़ की मौज थी, कुछ ऐसे कमी नहीं थी जो दुनियावी तौर पे लोग अगर देखें तो। लेकिन हाँ, कहीं भी जाके मैं एक अधूरी होके आती थी, पूर्ण नहीं होके आती थी, वहां से खाली होके आती थी। मुझे ऐसा लगता था वहां से मैं कह रही ना कि कुछ कमियां ही लेके आती थी। मतलब थोड़ी देर वहां हंसना खेलना, लेकिन फिर वही। तो धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ी, फिर गुरुजी ने मुझसे जब मिलाया तो मेरी वो चीज़ को ख़त्म किया और फिर गुरुजी ने ये दिखाया और ये समझाया
सिखाया कि कहीं जाना है तो वहां सिर्फ तुझे मैं इसलिए भेज रहा हूं कि वहां से तूने कुछ सीख के आना है, और यही तेरा टेस्ट है कि अगर मैं तेरे को किसी भी जगह भेज रहा हूं, किसी सेवा में भेज रहा हूं, तो ये मत सोचना कि मैं तेरे को सेवा में भेज रहा हूं या दरबार की सेवा है या प्लेलिस्ट की सेवा ये ऐसा है। तो वो गुरुजी ने मेरे अंदर ये भाव डाला कि तू ये मत सोचना कि मैं तेरे को सेवा में भेज रहा हूं तो बहुत एक उसमें अहम आ जाए, इस वजह से सेवा में नहीं भेज रहा हूं। अभी भी बहुत कुछ सीखना है और अलग अलग जगह सेवा में इसलिए भेज रहा हूं ताकि तुम्हें ये पता चले कि अभी तुम कुछ भी नहीं हो। क्योंकि जितनी संगत से हम मिलते हैं तब हमें पता, कहते हैं कि अगर हम अकेले अकेले भक्ति करते तो हमारे अंदर एक अहम आ जाता है कि हाँ मैं ही गुरुजी से जुड़ी हूँ या मेरे को ही गुरुजी प्यार करते हैं। लेकिन जब हम संगत में जाते हैं तो हमें हमसे भी ऊंचे और हमसे भी ऐसी संगत दिखती है जो महाराज के बहुत बहुत करीब है, बहुत करीब है। तो इस वजह से संगत में और सेवा में गुरुजी भेजते हैं। गुरुजी ने मेरे को ये समझाया और ये बताया कि वहां से कुछ सीखना है, सिखाना नहीं है। अभी तो कुछ भी नहीं, वो जान जान के ये जाना कि अब तक जो जाना वो कुछ भी नहीं जाना। तो वहां से क्या पकड़ के लाना है, क्या तुम्हें सीखना है, वही तुम्हारा टेस्ट है। तो शुक्राना है गुरुजी का, क्योंकि जब गुरुजी ने 10 महीने बिल्कुल खाली बिठाया और उसके बाद जब बहुत अरदास करने के बाद गुरुजी से मैंने कहा कि मतलब मेरे लिए क्या हुक्म है, मुझे भी तो कुछ मेरी झोली में भी डालो। तो जब गुरुजी ये सब सेवा में भेजने की जब तैयारी कर रहे थे तब गुरुजी ने एक सत्संग में एक प्लेलिस्ट चल रही थी, तो उसमें औकात विच रखी वाला शब्द चला और वो उनकी प्लेलिस्ट में रिपीट चला 2 बार। तो एक दिमाग में खटक सा हुआ और उसमें एक लाइन है कि मैनू सेवादारा दी जमात विच रखी। तो मुझे ये इशारा तो मिल गया था कि अब गुरुजी मेरे रास्ते खोलेंगे और मेरे को सेवादार भी बनाएंगे और संगत के बीच में भी रखेंगे, जल्दी ही ये चीज होने वाली है। लेकिन और भी उसकी लाइन मतलब फिर गुरुजी ने एक संगत साथ में बैठी हुई थी, जिन आंटी के साथ हम बड़े मंदिर वगैरह जाते, तो उन्होंने बोला कि अच्छा वहां 2 बार रिपीट चला ये, जब तक हमें मतलब क्लिक नहीं हुआ वो। उसके बाद फिर हम बड़े मंदिर गए, उस दिन भी ये शब्द चल रहा जैसे ही हमने उधर पैर रखा। फिर एक दिन उसी नेक्स्ट डे फोन ऑन किया तो फिर ये शब्द सामने आया। तो आंटी और मैं बोल रहे थे, मैंने कहा तो आंटी ने ये लगा लो कि कहते कि ब्रह्मा बोले काया के ओले, तो आंटी के मुंह से ये निकला कि लग रहा है कि गुरुजी हमें किसी चीज के लिए चुन रहे हैं, लेकिन उससे पहले गुरुजी हमें ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि औकात में रहना। और मतलब ये कुछ ऐसा लग रहा है और उनका ये भाव मेरे तक आया, आंटी ने मुझे ये समझाया और मुझे ये समझ में आया। मैंने गुरुजी से ये अरदास करी कि गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो प्लीज मुझे बताओ, ये शब्द बार बार क्यों सामने आ रहा है। तो गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि संगत ने जो बोला था कि हमें किसी चीज के लिए वो चुन रहे हैं या किसी सेवा में भेजना चाहते हैं, आगे कुछ बड़ा गुरुजी हमें देना चाह रहे हैं आंटी, कुछ ऐसा आभास हो रहा है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि जो उन्होंने हमारे सामने लाया या जिस चीज को हमारे दिमाग में टक टक करके बजाया और घुसाने की कोशिश करी, फिर वो सोची दी कि मैं ये कहना और ये समझाना चाह रहा हूं। तो उस पल का भी शुक्राना जब गुरुजी ने हमें समझाना भी शुरू किया, हमें जो चीजें समझ में आने लगी, गुरुजी जो समझाना चाहते उस चीज को पकड़ना और उस चीज को कैच करना, उनके इशारों को समझना, ये सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि उनके हुक्म को समझना वो सबसे बड़ी दात है। और फिर गुरुजी ने ये समझाया कि जो हुक्म मालिक का आता है वो एक लहर की तरह आता है और अगर उसको पकड़ लिया उसी टाइम और उस पर काम करना शुरू कर दिया, उनके हुक्म को पूरा करना शुरू कर दिया, फिर चाहे उनके हुक्म को पूरा करने में तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम को थोड़ा फेस करना पड़े। अलबत्ता गुरुजी के साथ मैंने ये चीज देखी है कि गुरुजी का जो हुक्म आता है या कोई सेवा आती है उसमें गुरुजी फूलों की तरह कराते हैं। मुझे औरों का नहीं पता, कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि अड़चने आती हैं तो कोई नेगेटिविटी रोकती है और उसको पार करना होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज का सिस्टम थोड़ा अलग है। जो कारज वो हमारी झोली में डालते हैं, जो सेवा वो हमारी झोली में डालते हैं, वो व्यवस्था आगे आगे रास्ते क्लियर करना और चीजें ऐसी होती चली जाती हैं फूलों की तरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी का थोड़ा सा अलग है और जो लोग बोलते हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन महाराज, क्योंकि ये चीज
गुरुजी ने रघुवीर अंकल के सत्संग से भी सुनाई और समझाई कि जहाँ जिस काम को करने से पहले बेचैनी हो जाए, घबराहट हो जाए, वो काम हमारी लिमिट से बाहर है और उसमें हमारे रब की मर्जी नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत क्लियर हो गई। तो अब इस चीज़ का भी शुक्राना, पहले हम इतने गुमराह होते थे, नहीं जैसे कि कहीं कहीं से सुन लेते हैं कि नहीं नहीं, अगर कोई काम नहीं हो रहा, किसी सत्संग में नहीं पहुंच पा रहे हो तो नेगेटिविटी आपको रोक रही है, लेकिन आपको जाना ही जाना है, कैसे भी करके जाओ। तो वहां से मैं इसमें भी बहुत कंफ्यूज होती थी। फिर रघुवीर अंकल का सत्संग सुनाया गुरुजी ने कि गुरुजी ने उनको बोला चल दिल्ली, जैसे कि पीछे थपकी मारते हुए बोलते कि चल दिल्ली। और रघुवीर अंकल दिल्ली आए सेवा में और काफी दिन सेवा में वो रहे। उसके बाद फिर वो घर चले गए। वापस उन्होंने सोचा कि अच्छा नहीं लग रहा, खाली खाली लग रहा है, संगत भी नहीं है, सत्संग भी नहीं है, चलो फिर चलता हूँ थोड़े टाइम के बाद। और वो खुद से चल दिए। तो ट्रेन में जब रघुवीर अंकल बैठे तो उन्हें बहुत बेचैनी होने लगी। एक स्टेशन बीता, वो फिर चल दिए, दूसरा उसको भी पार कर दिया, तीसरे स्टेशन पे उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ और वो स्टेशन पे उतर के और वो वहां पे स्टेशन की ही बेंच पे बैठ गए। तो उस टाइम उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये क्या हुआ, ये हो क्या रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बहुत अरदास के बाद गुरुजी ने उनको बताया कि मैं कहा सी कि चल दिल्ली, कि मैंने कब कहा था कि चल दिल्ली। तो फिर उन्हें समझ में आया कि हाँ, मालिक का तो हुक्म नहीं था, मैं तो अपनी मर्जी से ही दिल्ली जा रहा था कि चलो भाई वहां अच्छा लग रहा था, संगत भी थी, सत्संग भी थे। लेकिन तो उससे मुझे पता चला। फिर महाराज ने और एक दो जगह मुझे कुछ एक चीजें ऐसी पढ़ाई कि जहाँ बेचैनी होने लगे, घबराहट होने लगे और जहाँ रस्तों में अड़चने आने लगे, तो ये समझ लो कि प्रभु नहीं चाहता कि तुम उस रास्ते जाओ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। फिर गुरुजी ने सेवा के बारे में समझाया कि अगर जीवन में असली आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए, असली सुकून चाहिए, तो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सेवा से जोड़ दो। सेवा करते हुए सिमरन से जोड़ दो। और बिना सिमरन के सेवा भी किसी काम की नहीं है और खाली सिमरन भी किसी काम का नहीं है। क्योंकि हम कभी कभी गुमराह हो जाते हैं कि समाधि लगानी है, मेडिटेशन ही करना है 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, लेकिन कोई भी एक चीज हमारे बैलेंस को, गुरुजी हमेशा संगत को बुला के सत्संग हॉल में बैठाते थे, फिर सत्संग शेयर करवाते थे, फिर समाधि में भी लेके जाते थे, अच्छा मेडिटेशन भी कराते थे, लेकिन उसके बाद गुरुजी डांस भी करवाते थे। वो डांस गुरुजी इसलिए करवाते थे कि हम फिर से संसार में आ जाएं। लेकिन कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। हम मेडिटेशन भी कर लेते हैं और मालिक की दात ऐसी मिलती है कि हमें समाधि की भी दात मिलने लग जाती है, लेकिन अगर हमने उसके बाद उत्सव नहीं किया या उस एनर्जी को बाहर नहीं निकाला या कोई सेवा में नहीं लगाया, तो वो कहते हैं ना, कुदरत से कोई चीज लेके और उसको बांटा नहीं, तो वो फिर कुदरत हमें बख्शती नहीं है। तो महाराज से जो हम प्रसाद लेते हैं मेडिटेशन का या समाधि का, उसके बाद फिर संसार में जब हमारी सूरत बहुत डीप में चली जाती है, उसको फिर से बाहर संसार में लाना भी जरूरी है। नहीं तो इंसान बहुत ज्यादा, लोग तो कह देते हैं डिप्रेशन, मैं ये वर्ड तो नहीं यूज करूंगी, बट वो फिर बहुत डीप में जाके वो फिर वहीं बैठी रह जाती है सूरत, और वो ऊपर नहीं उठती है, वो फिर संसार में आने के लिए राजी नहीं होती है। तभी कई लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन के बाद उदासी क्यों होती है। वो उदासी का यही रीजन होता है कि हमारी सूरत को, हमारी आत्मा को वही चीज पसंद आने लगती है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में हमें संसार भी है, हमारे पास बच्चे भी हैं, घर भी है और घर के काम भी है, तो हम 24 घंटे उसी समाधि में या उस मेडिटेशन में नहीं रह सकते। इसलिए गुरुजी ने ये कहा है कि चलते फिरते मेडिटेशन, चलते फिरते नाम सिमरो, क्योंकि बैठ के जब हम कोई चीज करते हैं तो वो एनर्जी मालिक देते हैं, बस उस एनर्जी को लेकिन बांटना भी है। वो प्रसाद जो हमें प्रभु दे रहे हैं उसको हम खुद हजम नहीं कर सकते। जिस दिन हमने खुद हजम करने लग गए या अपने उस रस को खुद ही पीने लग गए, तो वो चीज के फिर साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। बस ये शुक्राना है गुरु जी का कि हम देख तो लेते हैं, ओहो वो इतनी गहरे मेडिटेशन में जा रहा है, वो इतनी गहरी समाधि में जा रहा है, या उसे तो नाद भी सुनाई देने लग गया, उसे तो ध्वनि भी सुनाई देने लग गई, और हम उस चीज की जिद करते हैं। बट गुरुजी के चरणों से जुड़ के बस यही अरदास करनी है, गुरुजी ने ये सिखाया, और वो टाइम से हमारे हिसाब से हमारी झोली में डालेंगे। तो हमें एक तो किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए, उसकी भक्ति इतनी है, वो इतनी सेवा में जा रहा है, और ये चीज आती है।
जब मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी ये चीज आने लगी कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही गुरुजी, लोग तो इतना खूबसूरत दरबार सजाते हैं, इतनी सेवा में जाते हैं, कि गुरुजी ने मेरा सब आउटर वर्ल्ड ही बंद कर दिया, सोशल मीडिया से ही मुझे हटा दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं तो बिल्कुल ही तुच्छ हो गई हूँ, और मुझे ना मैं सेवा करती हूँ गुरुजी की ठीक से, ना मैं कुछ कर पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल ही गुरुजी से बहुत दूर हूँ, लोग तो बहुत करीब है गुरुजी के। फिर कुछ ऐसा हुआ, ऐसा संग मिला, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया। वो एक्सपीरियंस उनको इतना काफ़ी है, तो उन्होंने कहा कि आंटी थोड़ा सा हट जाओ, क्योंकि दूसरों को देख देख के जो हम करते हैं वो नहीं समझ में आता। तो फिर मैं सबसे हट के थोड़ा सा गुरुजी के पास बैठी, तो मुझे थोड़ा सा 1 to 1 लगने लगा कि नहीं, गुरुजी मेरे साथ भी हैं, मुझे भी प्यार करते हैं। तो गुरुजी ने फिर यही बताया। अच्छा, गुरुजी ये कहते हैं हमेशा कि चलते फिरते पाठ करो, चलते फिरते पाठ करो, क्योंकि जो एनर्जी पाठ से आती है उसे कहीं लगाना भी तो है। तो आप नोटिस करना, जब हम घर में पाठ चलता है और उस वक्त एक हमारे काम करने की एनर्जी डिफरेंट होती है, और वो एनर्जी के साथ जब हम काम करते हैं, तो वो सिमरन के साथ जब काम करते हैं, तो वो एक सेवा का रूप भी ले लेती है। और सेवा ज़रूरी नहीं है कि हम भारी करें। गुरुजी ने ये भी सिखाया कि घर की सेवा भी गुरुद्वारे की ही सेवा होती है। जब घर में 24 घंटे शब्द बानी चलते हैं और मालिक का ही नाम रहता है, और वहाँ पे कोई ऐसी चुगली निंदा या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है, तो वो घर भी मंदिर बन जाता है। ये हमारे ऊपर है कि उसको कैसे बनाना है। तो धीरे धीरे ये जर्नी शुरू हुई, और फिर गुरुजी ने ये सिखाया कि सेवा और कर्म में क्या अंतर है। तो सेवा और कर्म में क्या अंतर है, गुरुजी ने ऐसे सिखाया कि जब हम खाना बनाते हैं और सिर्फ उसको खाने के लिए और उसको स्वाद के लिए बनाते हैं, तो वो कर्म हो गया। और वही उस खाने को हम लंगर का नाम देके और प्रभु को भोग लगाने के लिए बनाते हैं, तो वो सेवा हो गई। इससे मुझे एक सत्संग याद आया कि मैं एक दिन ऐसे साउथ इंडियन बना रही थी, तो मुझे ऐसे, मतलब उस दिन मुझे गुरुजी बिल्कुल याद नहीं आए कि मैं गुरुजी को खिलाऊंगी। और मेरा भाव ऐसे पलटा, या बुद्धि ऐसी पलटी, कि मेरे दिमाग में यही रहा कि भाई मैंने ये ना कहीं भेजना है बना के। और वही चीज़ मेरे अंदर 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 चल रही, संगत जी। और एकदम से एक टाइम आया कि जब मैंने उसको रेडी किया साउथ इंडियन को, वो परफेक्ट नहीं बना। मैंने कहा इतना टाइम हो गया मुझे बनाते हुए, कभी तो ऐसे गलती नहीं हुई, आज ये हुआ क्या। अच्छा, लाज भी मालिक ने ऐसी रखी कि जब बच्चों ने खाया तो उन्हें परफेक्ट लगा, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं थी। वो चीज़ वो थी ही नहीं जो मेरे से हर बार बनती थी। लेकिन कहते ना कि गुरु तो ढकता है, बच्चों पे ऐसा पर्दा डाला कि वो कह रहे हैं कि परफेक्ट है। और मुझे गुरुजी ने, जैसे लगता है ना कि कोई कान में फुसफुसा के कह देता है कि कुछ तो तेरे से गलती हुई है। मैं गुरुजी से पूछ रही कि मैंने कहा मेरे से आज क्या गलती हो गई गुरुजी। फिर मुझे याद आया कि वो बनाते हुए मेरा भाव तो एक बार भी नहीं आया कि मैंने गुरुजी को खिलाना है। तो गुरुजी कहते हैं वहमों में मत पड़ो। वहमों में पढ़ना ये नहीं होता है कि हम डरने लग जाएं। ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वो ठीक नहीं बना तो गुरुजी ने मुझे पनिश किया। मैं इस वहम में नहीं पढ़ रही, क्योंकि इस वहम से तो गुरुजी ने हटा दिया कि कोई चीज गलती से हो जाए तो भगवान कभी, गुरु कभी पनिश नहीं करता है। लेकिन मेरे को अंदर से एक गिल्ट आया कि हाँ गुरुजी, आज मैंने आपका भाव नहीं रखा। तो कहते हैं ना कि भगवान भी ना प्यार का भूखा है, और वो यही चाहते हैं कि सबसे पहले वो मुझे प्यार करे, मेरे लाड लड़ाए। तो ये थोड़ी सी मेरे से भूल हुई। तो गुरुजी से मैंने सॉरी बोला, और उसके बाद से मैं, चाहे मुझे कहीं भी देना हो, लेकिन मैं यही भाव रखती हूँ कि मालिक बस ये मैं भोग लगा रही हूँ, और मैं बना रही हूँ, और ये मैं आपको लगाऊंगी। क्योंकि अब गुरुजी चखने भी नहीं देते। और मैंने जैसे कि बताया कि मुझे बहुत थोड़ा खाना बनाया, 4-5 लोगों से ज़्यादा का खाना मेरे से नहीं बनता था। अब गुरुजी मुझसे 25-30 लोगों का लंगर भी आराम से बनवा लेते हैं, और अंदर से इतनी स्ट्रांग फीलिंग डालते हैं गुरुजी कि 2 चम्मच नमक और डाल दे तो मैं थोड़ा सा डरती हूँ। तो ऐसे लगता है जैसे पीछे से आवाज आ रही, डाल दे, मैं कह रहा ना। तो मतलब इतना अच्छा लगता है, और मैं वो बना के सीधा दरबार में रख देती हूँ। और जब सेवा में जाती हूँ, तो जब लेके जाती हूँ, तो मुझे इतना विश्वास है, और ऐसा ही होता है कि गुरुजी उसको नमक मिर्च कुछ भी होता होगा, गुरुजी परफेक्ट कर देते हैं। और वहां जाके संगत को भी वो स्वाद लगता है, क्योंकि महाराज का प्रसाद है, और गुरुजी खुद उसको ठीक ठाक कर देते होंगे। तो शुक्राना है गुरुजी का। तो कहते हैं ना कि जब हम अच्छा संगत जी, अभी
साथ में कोई रहते हैं तो वो कहीं गए हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि आंटी ठाकुर जी मैं आपके पास बिठा के चली जाती हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो ठाकुर जी मेरे पास पहले आए थे, उसके बाद मुझे ऐसा लगा मेरे से इनकी सेवा नहीं हो रही, तो वृंदावन से ही है कोई आंटी, बहुत ज़्यादा वृंदावन वगैरह जाती है। मैंने कहा आंटी इनको आप रख लो अगर, तो वो बोली हाँ मैं तो ठाकुर जी से बोल ही रही थी कि मेरे पास कब आओगे, तो शायद यहीं से आने थे। लेकिन कहते हैं ना कि गुरु का काम वही होता है चलाना आपको, तो शायद से अभी कुछ ब्लेसिंग्स ठाकुर जी की मिलनी होंगी या कुछ उनकी सेवा से महाराज मुझे कराना चाहते हैं उनकी सेवा। तो वो आंटी के मुंह से निकला कि आंटी ठाकुर जी मैं आपके पास बिठा जाऊं अगर आप सेवा कर लो। तो मैंने कहा हाँ आंटी ठीक है कोई बात नहीं। तो जब ठाकुर जी आए तो अच्छे से उनका वेलकम हुआ, आरती वारती उतार के। तो मैं थोड़ा सा, तो वो जाते वक्त बोल के गए कि आप ज़्यादा मत घबराना और जो जो इन्होंने खाना होगा ये मांग लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है या कुछ है। मुझे तो गुरुजी के साथ रहने की आदत है और गुरुजी तो हमारे बिल्कुल ही बिंदास रखते हैं संगत को भी, और बहुत खुश और मौज में रखते हैं। तो अब ठाकुर जी हैं तो थोड़ा सा मुझे, और फिर वो लोग प्याज लहसुन का भोग भी नहीं लगाते ठाकुर जी को, तो मुझे थोड़ा मन में वो भी डर था। मैंने कहा मैं सेवा में मेरे पास होते ना ठाकुर जी, मैं उन्हें प्याज लहसुन सब सिखा देती, लेकिन हाँ वो मेरे पास रख के गए हैं, किसी जिम्मेदारी से रख के गए हैं, तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। तो मैं कह रही क्या खाएंगे क्या खाएंगे। अच्छा उन्होंने मिश्री और मक्खन का भोग उस दिन सुबह का लगा के मेरे पास छोड़ गए थे। तो मैंने सोचा अच्छा मिश्री मक्खन का लगता है, तो मैंने मलाई जमा दी और मैंने कहा नेक्स्ट डे मैं अर्ली मॉर्निंग क्या बोलते हैं मक्खन निकाल दूंगी नेक्स्ट जब इनको सर्व करने की बारी आएगी। तो मैंने मलाई जमा दी और मैं बार बार भूले जा रही कि मक्खन निकालना है मक्खन निकालना है। लेकिन कहते हैं भगवान तो भाव को ब्लेस करता है। संगत जी एकदम से कुछ ऐसा मैं शब्द सुन रही थी और वो रुक गए फोन में। तो मैंने उठा के वो देखा, फिर मैं रील देखने लगी। रील में वो हितमृष जी बोल रहे हैं कि ना अगर हम मथानी से मक्खन निकालें और तो वो सेवा, लेकिन उस मक्खन को प्रभु के चरणों में अर्पित करें भोग के रूप में, वो कर्म। अगर मथानी से मक्खन निकालें तो वो कर्म, और अगर उसी मक्खन को हम प्रभु के भोग के लिए रखें तो वो सेवा। तो मैंने कहा ये मक्खन मक्खन क्यों सुनाया गुरुजी ने। फिर याद आया कि गुरुजी याद दिला रहे हैं कि भाई इनको मक्खन का भोग लगाना है। तो कहते हैं ना कि गुरु का तो काम ही हमसे हर काम हाथ पकड़ के, जहाँ हमारी भूल हो रही है, जहाँ हमारे साथ कोई कमी हमारे अंदर आ रही है या किसी चीज़ को हम भूल रहे हैं, तो गुरुजी उसको याद दिला देते हैं। और हमसे अब इतना मुझे विश्वास है गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा है संगत जी, कि गुरुजी अब गलतियां नहीं होने देते, हमें गलती करने से पहले बचा लेते हैं। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। एक और सत्संग शेयर करती हूँ। हमारे जो, जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में हमेशा मैं शेयर करती हूँ कि हमारी जो बिल्डिंग में 4 फ्लोर है और हमारे नीचे 3 फ्लोर है, हम 4th फ्लोर पे हैं और साथ वाले भी हैं। तो गुरुजी का इतनी कृपा है गुरुजी की कि सारे लोग यहाँ पे धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ते जा रहे हैं। और बड़े मंदिर जब हम जाते हैं तो किसी ना किसी, मतलब गुरुजी की कृपा से गाड़ी खाली नहीं जाती। हम लास्ट मोमेंट तक यही कोशिश करते हैं, अगर एक सीट भी खाली है तो कोई संगत चले या कोई भी चले तो वो गुरुजी से जुड़े। अभी नीचे वाले 1-2 बार हमारे साथ बड़े मंदिर गए और मुझे ऐसा लग रहा था इनके घर में अब पॉकेट स्वरूप चला गया था उनके पास। और कभी कभी बड़े मंदिर से जल प्रसाद भी मैं पहुंचा देती थी। वो भी गुरुजी कुछ ऐसा साइन देते थे कि इनके यहाँ ये जल की बोतल जानी है, मतलब कुछ ऐसे साइन मुझे गुरुजी देते थे कि ये प्रसाद वहां पहुंचा देना बड़े मंदिर से जाके। तो इस बार पीछे वो लोग गए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब इनके यहाँ स्वरूप जाना चाहिए थोड़ा बड़ा साइज में। और 2-3 स्वरूप कैलेंडर में थे संगत जी। तो मैंने सोचा कि इनको फ्रेम करा ले। और 2 रेड कलर में थे, एक में गुरुजी ऐसे आंख बंद करके समाधि में बैठे हुए और रेड कलर का उन्होंने चोला पहना हुआ, हाथ इतने दिख रहे हैं। और एक और चोला था, एक और स्वरूप था, मुझे वो दोनों इतने प्यारे लगे। मैंने अंकल से बोला इन्हें फ्रेम करा लो, हम ही यहाँ दरबार में लगा लेंगे। तो आ गए स्वरूप संगत जी और हम बड़े मंदिर से आए तो एकदम से गुरुजी ने दिमाग पलट दिया कि ये वाला स्वरूप नीचे जाएगा। तो मुझे पता नहीं कि पहली बार थोड़ा सा
ऐसा लगा कि इतना प्यारा स्वरूप था। फिर मुझे लगा कि ये भी अब मेरी टेस्टिंग है, क्योंकि गुरुजी तो कहते हैं कि कहीं अटकना नहीं है और ब्लेसिंग्स को अब बांटना है, जितना बांटोगे उतना अच्छा है, और नई संगत को भी जोड़ना है, वो प्यार से जोड़ना है। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा, जब मेरे को पहले भी थोड़ा सा ऐसा लगा था कि स्वरूप जाना, तो मैंने कहा पता नहीं, कई बार कई संगत इतनी जल्दी नहीं गुरुजी का स्वरूप अगर उनके मन में नहीं होगा कि पॉकेट स्वरूप ही है, या वो अभी नहीं लगाना चाह रहे, लेकिन गुरुजी ने वहीं पे मंदिर में ही उन आंटी से बुलवा दिया था जो गए थे हमारे साथ, कि यहाँ क्या मिलता है, ये जो हट सी बनी हुई है। तो हमने कहा यहाँ गुरुजी का ब्लेसिंग्स मिलती है, स्वरूप मिलता है। कहती अच्छा तो मैं जाऊं लेने? तो मैंने कहा, और वो बंद था, तो मैंने कहा आज तो बंद है, वैसे आपको क्या चाहिए? तो मुझे इशारा तो मिल गया था कि इन्हें अब चाहिए, इनके भाव बन गए हैं। तो बोली नहीं नहीं, गुरुजी ने जब देना होगा तो खुद से देना होगा। वो इंतजाम तो गुरुजी ने पहले ही करवा दिया था, 2 फ्रेम यहाँ के रखे हुए थे। तो हम उस दिन टाइम से चले गए थे, तो शाम की आरती फिर घर आके करने लगे। तो संगत जी आरती के टाइम ही बड़े मंदिर से उस दिन बारिश का टाइम था, तो लंगर प्लेट पैक मिली थी, और आके मैंने लंगर भी नहीं किया। सबसे पहले जब मैंने आरती करी तो ही गुरुजी ने भाव डाला कि ये वाला स्वरूप, अच्छा जो एक और आंटी साथ गए थे वो ऊपर ही आ गए थे उस दिन, तो वो बोले ये वाला स्वरूप तो गुरुजी का मतलब नंबर 1 स्वरूप है। तो अगर हम पहले जैसा सोचते तो शायद मैं वो स्वरूप उन आंटी को देती कि उन्हें इतना प्यारा लग रहा है, लेकिन उन आंटी के पास वो वाला स्वरूप नहीं गया, उनके पास दूसरा गया। और जो बहुत वो तारीफ कर रही थी वो नीचे उन अंकल के यहाँ पे गया। तो जब मैं उस स्वरूप की आरती कर रही थी, कुछ मेरा मन देने का भी नहीं था, और मुझे थोड़ा सा ना अंदर से दुख भी लग रहा था कि आप तो चले जाओगे गुरुजी, और ऐसे करके। तो मैं आरती कर रही, संगत जी आरती करते करते गुरुजी ने यहाँ अपने फेस पे मुझे ओम दिखाया, और फिर तो मुझे और भी दुख लगा कि आपने तो कितनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं, इसमें मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है गुरुजी। लेकिन यही हमारी टेस्टिंग होती है कि चीज़ों को हम रोकें ना और ब्लेसिंग्स को आगे बढ़ाएं, गुरु महाराज के की जो सेवा है उसको आगे आगे करें। तो फिर फटाफट मैं जब पहले उधर देखे आई, और वो लोग इतने खुश हुए। और तो गुरुजी का अपना हर एक चीज़ की टाइमिंग है, और प्लानिंग और व्यवस्था, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ मालिक की व्यवस्था वो पहले ही कर देते हैं हर चीज़ की। देखो पहले मेरे मतलब ऐसे ही अलमारी से निकलवाए स्वरूप, और मेरे अंदर इतना प्यार डाला कि इनको फटाफट फ्रेम करा ले, मुझे तो अपने पास ही लगाने थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी कहते हैं ना कि संगत के बीच में गुरुजी जब भी सत्संग होता है, संगत जी हमेशा आते हैं, और वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी संगत के रूप में भी आ सकते हैं, या वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो अभी एक आंटी के यहाँ पे सत्संग था, तो मैं आंख बंद करके जब बैठी थी, तो मुझे गुरुजी वो जो कश्मीरी टोपी में है वो वाला विजन आ रहा था। तो गुरुजी जो पहले मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आंख बंद करके मैं जो भी देखती हूँ, मेरी खुद की अजम्पशन है, मैं खुद ही अज्यूम करती रहती हूँ कुछ कुछ चीज़ें, शायद वो मैं ही अज्यूम करती हूँ। मुझे ये सब नहीं पता था कि वो मालिक ही दिखाते हैं जो भी होता है उस टाइम पे, ये मुझे थोड़ा बाद में पता चला। तो मुझे गुरुजी का वो स्वरूप दिख रहा, उसी में ही गुरुजी मुझे चलते फिरते दिख रहे, वो कैप वाले में। और संगत जी जब मैंने आंख खोली तो एक अंकल आए, और वो मैंने आंख खोली तो मैंने देखा तो पीछे से एक अंकल आए, और उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका, तो मैंने देखा वही टोपी में वो अंकल थे। उसके बाद जब भी मैंने फोन ऑन किया तो उसी कैप में गुरुजी दिखाई दिए। तो गुरुजी ये हमेशा दिखाते हैं, मतलब गुरुजी ने उस चीज़ पे स्टैंप लगाई कि मतलब मैंने तेरे को उस रूप में दर्शन दिए, वो फैक्ट है और ये मैंने ही किया है। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, जो 2-3 साइन ऐसे देते हैं कि हम अश्योर हो जाते हैं कि मालिक की ही ब्लेसिंग है। बहुत शुक्राना। गुरुजी का एक सत्संग और सुनाती हूँ। एक बार हम कहीं संगत जी मानेसर की तरफ शायद सेवा में गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम सेवा से जब निकलने लगे तो उनका ना गृह प्रवेश का सत्संग था, तो उन्होंने ना सेवादारों के लिए ना मिठाई का डब्बा रखा था अलग से, तो वो उन्होंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मैं मन मन में सोच रही, मैंने कहा गुरुजी ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर वो मंडली वाला हिसाब हो जाएगा और फिर ये चीज़ें आगे आगे बढ़ती चली जाएंगी, वो चीज़ ठीक नहीं है। और मेरा बिल्कुल मन ना करे कि मैं मिठाई का डब्बा हाथ में तो पकड़ लिया और मेरा मन ना करे लेने का, मना भी किया बट वो लोग नहीं माने।
तो जब चलते वक्त मेरे को अंदर से भाव आया कि छोड़ दूं क्या इसको यहीं पे, लेकिन फिर मेरे को ये भी लगा कि गुरुजी तो देख रहे हैं और क्या पता कि गुरुजी की मर्जी हो या नहीं हो, मतलब नहीं ऐसे छोड़ना भी तो गलत बात है। तो मैंने उठा लिया। संगत जी जैसे सेवा में जाते तो फ़ोन को ऑफ कर देते हैं, तो मैंने फ़ोन ऑन किया तो सबसे पहले गुरुजी का वो वाला स्वरूप आया जिसमें गुरुजी ने सामने मतलब एक संगत को मिठाई का डब्बा दे रहे थे। तो मैं देख के इतनी हैरान हुई, मैंने कहा अनंतम शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने ये दिखाया कि ये भी मतलब मेरी ही इच्छा से हुआ है जो भी हुआ है। तो कभी कभी हम कहते हैं ना सत्संग में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मतलब ये भाव भी हमारा गुरुजी बस खत्म कर दें कि जो होता है वहाँ पे गुरुजी की मर्जी से ही होता है। और कई बार तो कहते हैं ना कि गुरुजी किसी संगत की तारीफ तुम्हारे सामने इसलिए भी करके दिखाते थे कि गुरुजी उस टाइम पे भी ये चीज देख रहे होते थे कि अभी भी तुम्हारे अंदर कितनी जेलसी है किसी की तारीफ को सुन के। तो मुझे तो अब हमेशा ऐसा लगता है, बड़ी से बड़ी कोई चीज भी होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे वॉच कर रहे हैं कि अब तू इसमें क्या करती है और ये अब मेरा टेस्टिंग पीरियड है। फिर गुरुजी ने जैसे हम कहते हैं कि ये मुसीबत आ गई या ये प्रॉब्लम आ गई, ये हो गया वो हो गया, तो गुरुजी ने कहा है कि प्रॉब्लम्स और टेंशन को, इन शब्दों को अपनी डिक्शनरी से हटाओ और इनको भी एक अप्सरा का नाम दो। और ये सोचो कि ये टेंशन प्रॉब्लम या कोई इंसान हमें आके कुछ कह देता है या कोई आके कुछ ऐसा बोल देता है कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारा सिमरन से ध्यान हट जाता है, या हमारा जो जैसा भक्ति में रूटीन जैसा चल रहा होता है, हम प्रभु के चरणों में जिस मस्ती से जुड़े होते हैं वो हमारी मस्ती क्रैक होती है या वो टूटती है। तो उस वक्त हमने यही भाव रखना है कि ये नहीं कहना फलाना बुरा है या उसने टेंशन दे दी या ये टेंशन आ गई, ये मुसीबत आ गई। इन शब्दों को तो अपनी लाइफ में लाना ही नहीं है। यही सोचो जैसे बड़े बड़े महापुरुष भगवान जब तपस्या कर रहे होते थे, अपनी मस्ती में होते थे, तो जरूर कोई अप्सरा आके उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश करती थी। तो गुरुजी ने यही सिखाया कि इनको अप्सरा समझो कि अब ये अप्सरा आ गई और अब ये मेरे ध्यान को, मैं जिस मस्ती से अपनी जिंदगी में आगे चल रही थी, ये उसको ब्रेक करने के लिए या रोकने के लिए आई है। तो ये अप्सरा आई है, अप्सरा का नाम दे दो उसको और यही याद करो कि हाँ, भगवान को की भी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी जाती थी। तो ये छोटी मोटी टेंशन या कोई आ जाता है आपका मूड खराब कर देता है, तो उस वक्त ये मत कहो ये शख्स बहुत बुरा है या इस इंसान ने या इस नाम ने या इस चीज ने मेरा मूड खराब करा। आप यही भाव रखो कि अप्सरा आई है और ये मेरे मैं जिस मस्ती में या जिस धुन में या जैसे मैं अपने नाम सिमरन से जुड़ के सेवा में मस्ती से लगी हुई थी, ये उस चीज को रोकने आई है और अब इस चीज को पार कैसे करना है। और तो वो उस चीज में ध्यान लगाओ कि ये अब मेरा टेस्टिंग पीरियड है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी कितने प्यार से चीजों को समझाते हैं। और जैसे हमें गुरुजी जैसे सेवा में भेजते हैं तो कुछ एक एक्टिविटी वहां ऐसी हो जाती है कि जैसे कोई छोटा मोटा कुछ कह देता है या कुछ है, पहले ही थोड़े से घबराए हुए से होते हैं क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि गुरुजी मतलब हम जैसे को ऐसे आगे करके और इतनी बड़ी बड़ी सेवा से जोड़ेंगे। तो डर भी लगता है, तो वहां अगर हल्का सा कुछ हो जाता है तो घबराहट इतनी होती है। फिर एक दिन गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी बहुत घबराहट होती है और ऐसा लगता है, तो गुरुजी ने यही आंसर दिया कि यही चीजें आगे ले जाएंगी। और जैसे एक और चीज गुरुजी ने समझाई कि अगर किसी इंसान की वजह से हमारे मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं या किसी चीज की वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उस वक्त अपने सिमरन को बढ़ा दो, क्योंकि वो चीज इसलिए आई है क्योंकि उसे बाहर निकलना है और वो कहीं दबी हुई पड़ी थी, उसे भी बाहर का रास्ता निकलना है और वो निकलना चाहती है। तो उस वक्त अपने सिमरन से उसको काटो। जैसे हमने देखा ना टीवी में जब लड़ाई होती है तो वो तीर से सामने वाले पे वार करते, तो वो तीर को हमें यही समझना है, वो तीर हमारा मंत्र जाप है या कुछ भी सिमरन है या कोई भी नाम हम जपते हैं, वो तीर का काम करता है। तो वो तीर को चलाते रहो, नाम को जपते रहो और वो चीजें जो भी यहाँ से ऐसे आ रही हैं वो उससे कट कट के और वो बाहर चली जाएगी और वो शून्य होके बिल्कुल आपके अंदर से चली जाएगी और वो फिर कभी नहीं आएगी। कुछ एक चीजें जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं या कुछ ऐसी चीजें याद आने लग जाती है जो कभी हमने तो सोची भी नहीं थी। तो उस वक्त भी गुरुजी ने यही समझाया कि घबराना नहीं है, वो चीज तुम्हारे अंदर से निकल के बाहर जाने के लिए ही आ रही है। तो अपनी एनर्जी को
या अपने मंत्र जाप को रोक के उस थॉट को भगाने की कोशिश मत करो। भगाने से नहीं भागेगी वो। अंधेरे को लात मारेंगे, धक्का देंगे तो अंधेरा नहीं जाएगा। यही गुरुजी ने समझाया कि वो जाएगा एक दिया लगाने से, प्रकाश करने से वो अंधेरा निकलेगा। तो यही गुरुजी ने समझाया कि हमें अपनी एनर्जी को, जो हम चिंता में और किसी की बुराई में, निंदा चुगली में, इन सब चीज़ों में जो हम अपनी एनर्जी को लगाते हैं, वो सारी कूड़े में जाती है। और कहते हैं ना, तन मन धन, इन तीनों में से कौन सी सेवा सबसे तगड़ी होती है? तो मन की सेवा सबसे तगड़ी गुरुजी ने बताई है। सबसे ऊंची सेवा मन की है। कि कहते हैं ना कि अगर हम किसी भगवान की मूर्ति को रखते हैं और उसको स्नान नहीं कर पा रहे नियम से या कुछ है, तो हम मन का स्नान भी करवा सकते हैं। मन के भाव से भी, बैठे बैठे भी अपने बेड पे अगर हम उनके बारे में सोचे कि हम उनको स्नान करा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो वो ज्यादा परवान है, बजाय इसके कि हम फिजिकली उसको स्नान करा रहे हैं, उसके आरतियां कर रहे हैं और बहुत बड़ी गैदरिंग कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम 5 मिनट बाद गुस्सा भी कर रहे हैं, किसी को डांट भी रहे हैं कि ये सेवा ऐसे नहीं हुई, ऐसे नहीं हुई, ऐसे नहीं हुई। तो वो फिर हमारा ना, वो यूनिवर्स का नियम है बैलेंस करना। तो बस वो हमारा फिर वो वहां पे बैलेंस खराब होता है और वो हमारा जीरो हो जाता है। तो गुरुजी ने यही समझाया कि कैसे बैलेंस है। गुरुजी ने ये क्यों कहा कि अपनी वडियाई पे ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि अगर किसी ने 4 शब्द हमारी तारीफ के कर दिए, तो ये यूनिवर्स का नियम है कि बैलेंस, कुदरत का नियम है। तो वो 4 शब्द जो तारीफ के मिले, वो 4 शब्द फिर बुराई के भी मिलेंगे, तो उस चीज के लिए भी फिर प्रिपेयर रहो। तो इसीलिए जो हम सारी संगत हर बात पे ये बोलते हैं ना कि नहीं आंटी मेरा कुछ नहीं है, सब गुरुजी का है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सेवा नहीं करी, ये तो मालिक ने करवाई है। तो ये गुरुजी ने ही तो हमें सिखाया है कि जो अच्छा मिल रहा है वो भी प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, तो फिर वो वहां चला जाएगा, वो प्रभु अपने चरणों में ले लेंगे। तो हमें फिर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमने तारीफ अपनी ली नहीं, हम उस पर इतराए ही नहीं कि वो हमारी तारीफ है। हमने सीधा इशारा तो नहीं नहीं आंटी मैं तो किसी काबिल भी नहीं हूँ। और सच में मैं तो हमेशा जब सेवा से आते हैं, तो जब संगत वहां पे बोलती है कि मतलब इतना अच्छे से सब कुछ हो गया, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर मैं क्या हूँ। मैं तो कभी कभी मैं ऐसी हो जाती हूँ कि मैं तो सांसें भी गिन गिन के लेती हूँ। ये तो उस मालिक का शुक्राना है जो वो मेरे से सेवा ले लेता है, वो मेरे अंदर ताकत भरता है, वो खुद मेरे अंदर आता है और मेरे हाथों से वो सेवा करवाता है। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, ये एनर्जी भी वो देते हैं। हाँ, पर इतना मुझे गुरुजी ने समझा दिया कि अगर मैं कुछ प्रसाद तेरे को दे रहा हूं, तेरी झोली में डाल रहा हूं, तो उस प्रसाद को लेके तुझे आगे बांटना भी है। जिस दिन मैंने उनकी समझाई और बताई हुई चीजों को अपने अंदर हजम या अपने पास ही रखना शुरू कर दिया, तो आगे से सप्लाई होनी भी बंद हो जाएगी। ये भी गुरुजी ने मुझे समझा दिया। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का, जो वो इस तरीके से हाथ पकड़ के चला रहे हैं। और सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि कहते हैं कि मालिक, मैं तो गुरुजी को एक यूनिवर्स, ब्रह्मांड और हर कण कण में गुरुजी को देखती हूँ। तो कहते हैं कि महापुरुषों की एक अलग कोड लैंग्वेज होती है। तो जो वो कोड लैंग्वेज है, गुरुजी ने ऐसी सोची थी कि हम उसको पकड़ पाएं, उसको समझ पाएं। और ऐसी दात बख्शी कि वो एक हवा भी चल रही है, तो वो क्या कहती हुई जा रही है, क्या समझाना चाह रही है। तो शुक्राना है गुरुजी का, क्योंकि उन्होंने जब स्वरूप से मोह तोड़ा, चोलों से मोह तोड़ा, मुझे दरबार में बैठाना बंद कर दिया। इवन मुझे ये भी महसूस होता कि बड़े मंदिर जाना ही क्यों है, सत्संग में जाना ही क्यों है, सेवा में जाना ही क्यों है। हर चीज से जब मुझे कट ऑफ कर दिया गुरुजी ने, तो उन्होंने इन सब चीजों से, क्योंकि उन चीजों से तो मैं कनेक्ट हो चुकी थी, फिर महाराज ने मुझे आगे की पढ़ाई पढ़ानी थी और आगे का कुछ पकड़वाना था। तो तब गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि मैं एक ही जगह नहीं हूं। और ये गुरुजी ने प्रूव करके दिखाया कि मैं मिट्टी में भी हूं, पेड़ों में भी हूं, पत्तियों में भी हूं, हवा में भी हूं, बादल में भी हूं, हर जगह मैं हूं। और वो कैसे गुरुजी ने सिखाया वो गुरुजी जानते हैं। और अनंतम शुक्राना, अगर गुरु महाराज मुझे हर चीज से, आज मैं शुक्राना करती हूँ, हर चीज से एक बार कट ऑफ नहीं करते तो मैं शायद उसी, मतलब कहते हैं ना कि एक ही गुड़िया से खेलते रहोगे तो माँ भी दूसरा खिलौना या दूसरी चीज लाके नहीं देती। लेकिन जब वो गुड़िया छीनी जाती है तो ऐसा लगता है कि हमारी तो दुनिया ही लुट गई,
यही चीज़ थी और यही, लेकिन आगे का सब कुछ मालिक ने देना था। तो अब चीज़ें बहुत अच्छे से, मालिक शुक्राना आपका, जो समझ में आती हैं। और ये अब मैं बहुत प्यार से और बहुत ही खुश होकर ये कह सकती हूँ कि हाँ, अब गुरुजी ने चुना है और गुरुजी ने बहुत प्यार से रखा है। अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि हाँ गुरुजी हम जैसे नालायकों से भी बात करते हैं और हमें भी प्यार करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी पीछे संडे को हम बड़े मंदिर गए थे, तो मैंने पहले भी एक बार बताया था कि एक अंकल ने यहाँ ताबीज सा ब्लैक कलर का पहना हुआ था और लंगर करते वक्त वो बड़े भाव में भी थे, उनकी आंखों में पानी भी आ रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा गुरुजी कह रहे हैं कि इसको बोल दे कि ये उतार देगा। तो अब वो हुक्म नहीं समझ में आता, तो मैंने एक आंटी से शेयर किया, तो उन्होंने भी थोड़ी सी गर्दन हिला दी कि हाँ। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है आंटी इसको बोल दूं। तो वो लंगर कर रहे थे, उन्होंने भी ऐसे करके, तो मैंने सोचा शायद रहने देती हूँ। लेकिन जो कहते हैं ना, हुक्म अंदर आप अपने, बाहर हुक्म ना कोई। तो जब अंदर से हुक्म आ रहा है तो उसको पकड़ना चाहिए था। जब वो जाने लगा लंगर करके, वो अंकल जाने लगे, तो मुझे एक बेचैनी होने लगी। मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी थी और वो सेवा मैंने नहीं करी। वो जाते रहे अंकल और मेरी बेचैनी बढ़ती रही। फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। मैंने कहा गुरुजी अगर ये अंकल मुझे फिर से दिख गए तो मैं इन्हें पक्का बोल दूंगी सॉरी। अगर अब दिखे तो मैं गुरुजी आपका मैसेज जरूर दे दूंगी। संगत जी, वो काफ़ी देर पहले चले गए थे अंकल, और हमारा लंगर फिनिश हुआ। फिर हम लाइन में गए, फिर जोड़े घर में गए, फिर हमने जोड़े लिए। तो जब हमने जोड़े लिए तो वो, तब तक मैं वो बात भूल गई थी और जोड़े पहन के और हम निकलने लगे। इतनी देर में वो अंकल उधर से जाते हुए नजर आए, तो एकदम से मुझे याद आया कि हाँ मुझे तो ऐसे बोला था। फिर मैंने किसी ना आंटी से शेयर किया ना बच्चों से शेयर किया, और मैं सीधा उन अंकल की तरफ भागी। मैंने कहा अंकल ये आप उतार दो। तो कहते कि नहीं। हाँ, मैंने उनसे बोला आप पहली बार मंदिर आए हैं? कहते नहीं, पर हाँ मेरे को मैं आया हूँ, लेकिन लंगर हॉल में लंगर बैठ के मैंने पहली बार किया। तो मैंने कहा कि अंकल आप ये उतार दो। तो उन्होंने कहा कि ये तो मम्मी ने कुछ ऐसे वो बोलना चाह रहे थे। मैंने कहा अंकल वो आप देख लो, कोई बात नहीं। इतना कह के मैं वापस आ गई। अब गुरु की लीला देखिए संगत जी, उन अंकल ने वो उतारा और वो मुझे नहीं भी दिखाते, कोई ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की। मैं फिर उस चीज़ को भूल गई और वो अंकल आए और उन अंकल ने मुझे प्रॉपर दिखाया। तो वो किसने भेजा उनको दिखाने के लिए? वो जो कैप में जो अंकल ने आके मत्था टेका था, वो गुरुजी ने क्या दिखाया कि मैं जो दिखाता हूँ वही है, मैं यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो वो गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। वो आया भी, उसने खोला भी और मेरे को दिखाया भी कि आंटी मैंने निकाल दिया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी का, और वो चले गए। सेम यही इंसिडेंस हमारे साथ अभी संडे को हुआ। एक कपल आए हुए थे, वो सामने बैठ के लंगर कर रहे थे और बार बार मुझे उनकी दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, पुखराज उन्होंने पहना हुआ था तो वो दिख रहा था। इवन उन अंकल का पुखराज तो इतना डर्टी हो रखा था कि वो स्टोन पूरा अंदर से धुंधला हो चुका था। तो स्टोन के बारे में इसलिए पता है क्योंकि संगत जी, मैंने जैसे कि अगर स्टार्टिंग की जर्नी के आप लोगों ने सत्संग सुने होंगे तो मैंने प्रॉपर वो मैंने बताया था ना, मेरे अंकल ने इतने सारे स्टोन यहाँ पहने हुए थे क्योंकि उंगली में सारे नहीं पहन सकते थे। तो सारे स्टोन्स की एक चेन बनवाई गई और उसको यहाँ पे एक किसी चीज से हमने वो करवाया हुआ था उनके हाथ पे। तो मैंने वो पहले के सत्संग में मैंने उस चीज को दिखाया भी है कि कितना बड़े वो लॉकेट, फिर गोमेद, फिर पुखराज, फिर मैंने भी मूंगा पहना हुआ था। तो वो चीज मुझे याद थी कि हमने कितना गुरुजी के आशीर्वाद से हमने, तब तो हमने इतना हमें पता भी नहीं था कि गुरुजी मना करते हैं, लेकिन एक उससे पहले ही जब हम थोड़ा थोड़ा गुरुजी से जुड़े थे तभी गुरुजी ने एक ऐसा स्ट्रांग कॉन्फिडेंस डाला कि अंकल ने वो सारे स्टोन उतार के रख दिए गंगा जल में, एक कटोरी में। तो मैंने सोचा शुद्धि करके पहनेंगे, लेकिन एक दिन हुए, 2 दिन हुए, देखा तो अंकल ने तो पहनी ही नहीं। मैंने कहा आपने ये पहनना नहीं है? कहते नहीं अब नहीं पहनना। तो उसके बाद फिर हमें गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि बना करते थे गुरुजी। तो बड़े मंदिर में एक हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, तो मैं जब जैसे ही देख रही तो बार बार ऐसे ही आ रहा मन में कि इनको बोल देती हूँ। तो फिर बेटी गई थी साथ, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू बोल दे। तो उसने कहा हाँ मैं लंगर फिनिश कर लेती हूँ और मैं बोल देती हूँ। और उसने फिर उन अंकल आंटी को बोला कि अंकल ये अंगूठियाँ गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती है उनको रोकती है और ये रुकावट बनती है उनके आशीर्वाद को ग्रैब करने में, लेने में। तो आप इसे उतार देना।
तो उन्होंने भी गर्दन हिला के बोले अच्छा ठीक है। तो कभी कभी नहीं पता चलता है, और ये भी गुरुजी का शुक्राना है कि वो व्यवस्था ऐसी करते हैं, किसी को भेजते हैं ज़िंदगी में। गुरुजी अपने एंजल्स को ज़रूर भेजते हैं। मेरे पास तो गुरुजी ने ऐसे ऐसे गुरु की संगत बोलूं या एंजल्स बोलूं, सच में ऐसे भेजते हैं कि बस सोल मतलब तड़पे नहीं, परेशान ना हो, और किसी को कोई तकलीफ ना हो। मुझे ये पूरा विश्वास, मुझे ऐसे अंदर से लगता है कि हमारा एक आंसू आता है तो गुरुजी के दो आते हैं। तो बहुत अनंतम शुक्राना है। ऐसा लगता है कि बस गुरुजी जितना हमें प्यार कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता, और वो अपने अंग संग सहाय रखें हम सबको और पूरी संगत को। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। और बस यही है कि आज आंटी का मैसेज आया, तो मैं कहीं गई हुई थी सेवा में ही, तो उस वक्त एक सेकंड के लिए ऐसे हुआ। फिर मैंने कहा नहीं, मन में गलत नहीं लाना, बुलवाने वाले गुरुजी हैं और करने ना करने वाले हम कौन हैं। जब गुरुजी ने बुलवाया आंटी से, तो आंटी को भी इस सेवा से गुरुजी ने जोड़ा है, तो कुछ सोच के जोड़ा होगा, उनको भी कुछ भाव आया होगा, तो उन्होंने मुझे बोला है। तो मैंने सीधा मैंने कहा अभी तो क्या टाइम हुआ था आंटी का मैसेज, आई थिंक 11 के करीब आया होगा शायद से, नहीं 12-1 के करीब मैसेज आया होगा। तो मैंने कहा अभी तो 9 के लिए बहुत टाइम है, उस वक्त तक तो। और जहाँ मैं बैठी हुई थी उधर थोड़ा लंगर करके थोड़े से लेजी हो रही थी थोड़ा थोड़ा। तो उस वक्त ऐसा था कि अगर पहले वाली बुद्धि होती तो आंटी को लिख देती नहीं आज नहीं ये वो, बट इतना विश्वास अगर किसी संगत से मैसेज भिजवाया है तो करवाना तो गुरुजी ने है। मैंने बोला हाँ जी आंटी। मैंने कहा 9 बजने में तो बहुत टाइम है। अभी भी संगत घर में आई थी गुरुजी महाराज के चोले रखने के लिए, तो मैं टाइम देख रही थी, मैंने कहा 9 बजे तो गुरुजी सेवा भी है। पर मुझे इतना विश्वास था कि गुरुजी ने जब सेवा लेनी है तो संगत 9 बजने में चाहे 5 मिनट पे निकले या नहीं निकले, तो मैंने तो सेवा करनी है। और वही हुआ, 8:30 के करीब संगत ने कहा आंटी अब हम चलते हैं। तो गुरु ने जैसे सेवा लेनी है सारी व्यवस्था मालिक की है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरुजी जिस दिन सत्संग शेयरिंग की सेवा देते हैं उस दिन संगत को भेज के पहले ही इतनी वो करवा देते हैं कि संगत के साथ बैठ के इतने सत्संग शेयर हो जाते हैं कि वो एक फ्लो आ जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ जो सेवा होती है वो मालिक थोड़ा स्मूथली करा लेते हैं। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी। बस यही आप इस छोटी सी बुद्धि को इतना शार्प और इतना चमकदार कर दो कि हम आपको और आपके और करीब आ सकें। और हर चीज़ में अभी तो थोड़ा सा लग जाता है, पहला थॉट अपना नहीं है, सेकंड थॉट बस ऐसा हो कि बस जो थॉट ऑफ गुरुजी अब आपका एकदम से और समझ में आए, और आप हमें हमारा हाथ कस के पकड़ लें और ज़्यादा। तो ये भूख कभी ख़त्म ना हो आपके करीब आने की, कभी ये ना लगे कि बस अब हो गया, हम तो गुरुजी के करीब आ गए हैं। तो ये तड़प बनी रहे। कहते हैं ना कि रघुवीर अंकल के सत्संग में मैंने सुना था कि, तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी कहते थे कि मेरे से थोड़ा सा दूर रह के मेरे लिए तड़पो तो सही, मुझे प्यार तो करो, मुझे याद तो करो, उसकी अलग ब्लेसिंग है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का आज की सेवा देने के लिए, सेवा को कराने के लिए, वो एनर्जी देने के लिए कि हम बैठ के सत्संग शेयर कर सकते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी आपकी उस्तत में, आपकी वडियाई में मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी, सॉरी। और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना, मेरे से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो तो उसके लिए सॉरी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।